अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है और इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं। आया कि ग्रुप्स में और पीरियड्स में ये इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ और समझते हैं कि ये होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, H और F, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन और F फॉर फ्लोरीन। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बनाते हैं कंपाउंड, या आप इसको सिंपल एक मॉलिक्यूल कह लो, क्योंकि इसमें दो एटम हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने शो किया हुआ है डॉट से। और इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। और वो जो 7 होते हैं वो 3 जो होंगे वो पेयर में होंगे, एक जो होगा वो अनपेयर्ड होगा। तो फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसीलिए इसका जो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है उसे मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में क्रॉस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये डॉट और क्रॉस मिलकर ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक डॉट और क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, जो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि हाइड्रोजन को 2 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और फ्लोरीन को 8 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों जो पेयर होंगे, ये जो पेयर होगा ये किसकी तरफ जाएगा, ये डिपेंड करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो उसी की तरफ ही ये पेयर जो है उसी के एटम की तरफ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उसको अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो ज़्यादा होगी। इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि ऐसी सलाहियत किसी भी एटम की जिसमें वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सिंपल कि यहाँ पे ये जो डॉट और क्रॉस में ये जो एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो खींच लेगा जिसके पास उसको अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा। तो ये पॉलिंग जो था, पॉलिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने पहली दफ़ा इसको जो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो यूज़ की थी। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की होती है, जो 4 है। हाइड्रोजन की 2.2 होती है और फ्लोरीन की 4.0। तो इसके बाद इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल क्या है, अलॉन्ग ग्रुप और अलॉन्ग पीरियड, और इसकी रीज़न भी देखते हैं। पहले देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। कि जब भी आप एक पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसमें इसकी एग्जांपल में यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। इसमें ग्रुप नंबर जो 17 है उसके एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है 4.0, 3.2, 3.0 और 2.7। तो आप देख रहे हैं जैसे हम टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ही, ये तो ग्रुप नंबर 17 की बात की है एग्जांपल में, लेकिन ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं। हर एक में जब भी आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न देख लेते हैं। रीज़न्स, दो रीज़न्स लिखी हुई हैं यहाँ पे कि नंबर 1, इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफ़ेक्ट। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये शील्डिंग इफ़ेक्ट हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। इसी तरह इंक्रीज़ ऑफ एटॉमिक साइज़
जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो, उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह हम अलॉन्ग पीरियड की बात करते हैं कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, कि अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल में सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताए हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.0, 3.4 एंड 4.0। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट को मूव कर रहे हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। लिथियम की सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो इसके रीज़न्स देखते हैं कि रीज़न्स क्या हैं। वही रीज़न्स हैं कि डिक्रीज़ इन शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और दूसरा डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, जो एटम का साइज़ है वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।